प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो प्रेगनेंसी में आम तौर पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है उसकी कमी से मैंने बहुत बार देखा है कि रुकावटें आती हैं। इससे क्या है कि आपको कंसीव करने में बहुत समस्या आती है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो 3 से 4 महीने पहले लेने की सोच सलाह देते हैं। तो आज हम बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में, जिसको कि हम B9 के नाम से भी जानते हैं। तो फॉलिक एसिड हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर आफ्टर प्रेगनेंसी और बेबी बर्थ के बाद तक भी हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए। ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करते हैं फॉलिक एसिड कितना लेना चाहिए, इससे क्या लाभ है और ये हमारी प्रेगनेंसी किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर गुप्ता। फॉलिक एसिड, जिसको कि हम आम भाषा में विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तत्व है जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभदायी है। फॉलिक एसिड की मात्रा अगर कम रह जाती है, इससे बहुत प्रकार की विकृतियां हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो इसकी कमी से माँ के अंदर एनीमिया हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका फ्लो कम करता है और साथ में आरबीसी काउंट में कमी ला देता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में पर्याप्त फॉलेट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आप गर्भवती होने की तैयारी कर रही हैं तो ये गर्भधारण में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड सेल नहीं हुआ तो ये एग की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ अगर आपने गर्भधारण कर भी लिया और अगर स्टिच फॉलिक नहीं हुआ, उस कंडीशन में नवजात के अंदर बहुत सारी विकृतियां हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो स्पाइन बिफिडा नाम की एक बीमारी हो जाती है, उसको कि हम न्यूरल ट्यूब दोष कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चे की न्यूरल ट्यूब है। अब आप सोचेंगे न्यूरल ट्यूब क्या? न्यूरल ट्यूब रीढ़ की हड्डी के अंदर एक तार जैसी संरचना होती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। तो इसका विकास ही सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे क्या है कि बेबी में मतलब पैदाइशी ही विकृति हो जाती है। तो आपको मात्रा में फॉलिक एसिड लेना है। इसके साथ साथ बच्चे का दिमाग सही ढंग से विकसित नहीं होता है और साथ में महिलाओं के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। मोस्टली महिलाएं इस कमी से एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत सारी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। मतलब मोस्टली 100 में से समझिए कि 80% महिलाओं को एनीमिया निकलेगा ही, किसी ना किसी कंडीशन में वो एनीमिक होती ही हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान तो ये और भी मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं किन किन चीजों पर फॉलिक एसिड होता है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा फॉलिक होता है। इसके अलावा कुछ खट्टे फल, नट्स, इन सब में फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की मोर्टेलिटी के लिए बहुत उत्तरदायी है। आपको इसकी मात्रा जो ICMR ने रिकमेंड की है कि अगर एक स्वस्थ महिला और स्वस्थ पुरुष इसको 300 से 400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन लेना ही लेना है। तो आप समझ रहे हैं कि एक फॉलिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये आपके अंदर इंटरनल मजबूती प्रदान करे और साथ में यूट्रस के फंक्शन को इम्प्रूव करे। और इसके साथ साथ कई केस में ऐसा होता है कि 3-4 महीने पहले से और लास्ट तक आपको फॉलिक एसिड दिया जाता है। आफ्टर डिलीवरी भी 3-4 महीने तक फॉलिक एसिड दिया जाता है, ताकि किसी प्रकार की ब्लड की कमी ना हो। और आफ्टर डिलीवरी आप जानते हैं कि ब्लड का बहुत लॉस होता है, तो महिलाओं को फॉलिक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आप इनके सप्लीमेंट तो यूज कीजिए ही, साथ में आप इसके नेचुरल सोर्स को भी उपयोग में लाइए। और जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आप लीजिए। साथ में एवोकाडो करके एक फल आता है, क्योंकि आसानी से इसका पाउडर भी उपलब्ध है और ये मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसको लाइए, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फॉलेट पाया जाता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।